जय श्री महाकाल। बुद्ध पंडित में आप सबका स्वागत है। संपूर्ण विवाह विधि, विवाह कराना सीखे आसानी से। आज हम आपको पूर्ण विवाह विधि पार्ट 2 संकल्प के बाद कृत्य कर्मों को बताने जा रहे हैं। संकल्प के बाद क्या करते हैं जाने। संकल्प कराने के बाद गणेशाम्बिका कलश नवग्रह पूजन किया जाता है। हम यह विवाह विधि बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आपको केवल पूजन विधि बताकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विवाह पद्धति बन जाएगा। इसीलिए हम आपको बता दिए कि यहाँ पर गणेशाम्बिका कलश और नवग्रह का पूजन कराने के बाद वर पूजन किया जाता है। वर पूजन आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करके कन्या के पिता अथवा भाई से वर के दोनों पैर को जल से धुलवावे। मंत्र विराजो दोहोसि विराजो दोहमासि मयि पाद्यै विराजो दोहा। इसके बाद तिलक करके वर को ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके बाद अक्षत लगावे, फिर माला को भाई के हाथ में देवे और माला वर को पहनावे। मंत्र ओम या आहार जमदग्निः श्राद्धयै काम इंद्रियाय सा अहं प्रतिगृह्णामि यश्चा भागेन च। इसके तदुपरांत कन्या के पिता या भाई के दाहिने हाथ में जल, अक्षत और यथाशक्ति द्रव्य रखवाकर वर वरण का संकल्प करावे। जिस प्रकार हमने पहले संकल्प बताए हैं उसी प्रकार बोला जाएगा। इसके बाद देश कालो संकृत्य अमुख गोत्रः अमुख शर्माहम अमुख नाम्या भगिन्याः करिष्यमाणौ उद्य कर्मणि एभिर्वर्ण द्रव्यैः अमुख गोत्रम अमुख शर्मणं वर कन्यादानार्थं भगिन्यार्थं त्वमहं वृणो। वर कहे वृतोस्मि। उपरोक्त कर्म के पश्चात आचार्य कन्या के पिता या भाई और वर से भूसी दक्षिणा का संकल्प करावे। तदुपरांत कन्या के पिता अथवा भाई और वर के पिता तिलक करवाने वाले आचार्य को दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। पुनः कन्या के पिता या भाई और वर के दाहिने हाथ में अक्षत देकर आचार्य निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए गणेश स्थापित देवताओं का विसर्जन करावे। यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामकिम् इष्टकामद सिद्धार्थं पुनरागमनाय च। इस मंत्र का उच्चारण करके सभी देवी देवताओं के ऊपर अक्षर छोड़ दें। आचार्य निम्न 2 श्लोक का उच्चारण करके गणेशाम्बिका स्थापित देवताओं को नमस्कार करें। इसके बाद जो हम जानते हैं इसको हम तिलक चढ़ाने के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर तिलक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इसके बाद विवाह कराने वाले आचार्य
अग्निकोण से प्रारंभ कर चारों कोणों में क्रमानुसार स्तंभारोपण करे। तदुपरांत उन चारों के मध्य में हरीश, केला का खंभा इत्यादि देशाचार्य के अनुसार ही गाड़े, जो आपके कुल रीति में है उसके हिसाब से ही गाड़े। उसके बाद उदारी उठाइए और रेखा का निर्माण करें। इदमहर्ष रक्षसाग्रवि अपि क्रूतामि, यह मंत्र पढ़े। उसके बाद मंडप स्थापन और पूजा विधि कर्म सहित फिर यहाँ पर मंडप स्थापन होता है। फिर वहां पर सभी स्तंभों के बीच गड्ढा खोदे, फिर वह जल से सिंचन करे। मंत्र ओम सिंचति परिखिंचति युचन्ति पुनन्ति च सुरायै बहुमदे किंत्वा वदति किंत्वः। फिर गड्ढे में जो छोड़े और पीला सरसों, दुर्वा, सुपारी डालकर नीचे दिए हुए मंत्र का उच्चारण करे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेत आसीत् सदाधार पृथिवी जामुते मा कस्मै देवाय भिका विधेम। फिर इसके बाद स्तंभ को हाथ में उठा के गड्ढे में डाले और गड्ढा स्थापित कर दे। मंत्र का उच्चारण करे। ओम स्थिरो भव वीडवागः असुरो भव वाज्यर्वन प्रेतभैर्भव सुखदस्त्वामग्ने परिखवाहण। उन्हीं स्तंभों से अग्निकोण से प्रारब्ध कर आचार्य नंदनी आदि 5 मातृकाओं का आवाहन करवाते हुए कन्या के पिता से पूजन करवावे। ओम नंदिन्यै नमः। नंदिन्यम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम नंदिन्यै नमः। नंदिन्यम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम मित्रायै नमः। मित्रम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम उमायै नमः। उमम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम वसुवर्धिन्यै नमः। वसुवर्धिन्यम् आवाहयामि स्थापयामि। आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिष्ठा करवावे। ओम मानो ज्योतिर्जुखतां माजस्य बृहस्पतिर् जज्ञामिमं तानो त्वारिष्ठं जज्ञगं सविमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो। प्रतिष्ठा। इसके बाद प्रतिष्ठा कराने के बाद नंदिन्यादि मंडप मातरः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु सर्व एकतंत्रेण षोडशोपचारै पूजनः। इसके बाद 5 माताओं को षोडशोपचार पूजन करनी है और षोडशोपचार पूजन करने के बाद बोलना है अन्यया पूजया नंदिन्यादि मंडप मातरः प्रियंताम नमाम। इसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करावे। ओम विष्णुः अमुख गोत्र नाम कृतोत मंडप पूजन कर्मणा संगत सिद्ध्यर्थं 10 संख्या काना वा ब्राह्मण भोजयिष्ये। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर ले।
प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यो वेदात् परेषु स्मरणाद्देव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति यस्य स्मृतचना मोक्त्या तपो यज्ञो क्रियादिषु नुन्यं संपूजितां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। आपको हमने मंडप स्थापन के सभी मंत्र विधिवत बताए। इसके बाद हरिद्रादि लेपन शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।